साथियों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। मैं तारचंद कुमावत आज आपके लिए हिंदी व्याकरण में स्वर के मेल का बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। स्वर का मेल स्वर से किस तरह से होता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, कोई भी भाषा है वो रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। अगर आप इनको समझ लेंगे तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भाषा की पूरी व्याकरण पढ़ने में। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्वर का स्वर से कैसे मेल होता है, स्वर का व्यंजन से कैसे मेल होता है और व्यंजन का कैसे मेल होता है, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें स्वर का मेल स्वर से किस तरह से होता है। देखिए, वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है भाषा की, हिंदी भाषा की, जिसमें कि वर्ण में दो होते हैं। वर्ण में जो है स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर में ए आई ऊ 11 स्वर है और इसी तरह से जो है व्यंजन जो है, व्यंजन दो तरह के होते हैं। स्वर रहित व्यंजन जो हलंत वाले होते हैं और स्वर सहित व्यंजन जिसमें हलंत नहीं लगता है और उसमें स्वर शामिल होता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको स्वर का मेल किस तरह से होता है। तो स्वर जो है 11 हैं। ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, ये हैं 11। अब ये मैंने इधर ए आ लिखा है और ये ए में ये इस तरह से हम चलेंगे राइट हैंड साइड में। ये एरो में जो है ये ए प्लस आ ए प्लस ई, इस तरह से ये मैंने किया है। तो पहले आपको बता दूं कि ए ई ऊ और री ये 4 मूल स्वर हैं, 4 मूल स्वर कहलाते हैं। तो इनके जो है कई भेद हैं इनके, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे जब बताएंगे। आज मैं खाली ये व्याख्यान को इनमें कैसे मेल होता है वहीं तक ही सीमित रखता हूँ। तो ए प्लस ए प्लस आ ए प्लस ई ए। अब ये देखिए ए प्लस ई ए बनता है। तो इसी सीरीज में अगर हम इनको मिलाएंगे, मेल करेंगे तो ए प्लस ई ए बनेगा। ठीक है, इस तरह से ए प्लस ई ए बनता है। ऊ, यहाँ पे ऊ है, ए प्लस ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, है ना। और ए प्लस ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ जो जिसे अपन बोलते हैं ओ बनेगा। ये है री यानी, तो ए प्लस री ये इस तरह से रहेगा। इसका रे बनता है हलंत वाला। अब ये देखिए यहाँ पे जो है अब ये असमान स्वर आ रहा है। तो अब ये देखिए ए प्लस ए ये ए बनता है, ये वाला ये। और ए कैसे बनता है? ए ऐसे बनता है, इस तरह से ए, ये ध्यान रखिए आप। ए प्लस ई से भी ए बनता है, ए प्लस बड़ी दीर्घ ई से भी ए बनता है। या ये ह्रस्व ई है, ये है तो ए प्लस ह्रस्व ई ए बनता है। तो इससे जो है अगर इसमें ए स्वर मिलेगा ए में तो ये ए बन जाएगा, यानी कि व्यंजन के ऊपर 2 मात्रा वाला वर्ण। इसी तरह से ऐ में ये जो है ये ए अगर ये मिलाएंगे तो ये ऐ का ऐ रहेगा। इसी तरह से ए ओ मिलाएंगे, ओ कैसे बनता है? ओ बनता है ए ऊ से, ए धन ऊ से ओ बनता है, ए या दीर्घ ऊ से ओ बनता है। अब ए इसमें और मिल जाएगा तो औ बन जाएगा। इसी तरह से जो है औ इसमें ए औ का ओ बनता है। ये जो है ये इस तरह से जो है ये इनका मेल होता है। अब इसमें जो है ये आपका जो है ये जो है आ और ये जो है ई, आ ई ऊ, ये जो है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ये ई और ये ई जो है ई से बनती है, ई ऊ जो है ये ऊ से बनता है। आ जो है ऐसे बनता है।
इस तरह से बनता है। ये आ ए प्लस ए से बनता है। ई जो ये दीर्घ ई प्लस ई से बनती है। दीर्घ ऊ प्लस ऊ से बनता है, जो कि ह्रस्व है। इस तरह से इनका ये मेल है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये अपना इनमें परिवर्तन हो रहे हैं। और ये जो है ना, ये जितने भी आ है, ई है, ऊ है, ये सारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो उसका मैं आपको बताता हूँ, आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे उसका वो उस पर दीर्घ स्वर संधि के उदाहरणों में इनका योग होता है। अब ये देखिए, ये इस कॉलम में देखिए आप। अब ये इसका उल्टा करेंगे हम, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा करेंगे तो ए प्लस ये आ, इसमें आ पहले लिखा, ये पहले आएगा, इसमें ये बाद में था, आगे था उसके। ये पहले आएगा, ये आ बनेगा। अब ये देखिए, ये ई प्लस ए, तो ये जो है असमान स्वर हो गया। अब ये समान स्वर था, ये अब ये असमान स्वर हो गया। तो इसका असमान स्वर होने पे जब ई के आगे असमान स्वर आएगा तो वो बदलेगा ये वर्ण, ये यण में, ये यण स्वर है। यण स्वर होते हैं ये र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन भी कहलाते हैं और ये यण भी कहलाते हैं। और ये र, ल, व जो है वो अर्ध स्वर भी हैं और अर्ध व्यंजन भी माने जाते हैं। तो जब ये इनका मेल जो है असमान स्वर से होता है, स्वर का मेल असमान स्वर से होता है, तो ये ई का जो है ये यण स्वर बनता है। तो ये बनेगा, ये हलंत वाला, और ये ए यूं का यूं। ये जब इसमें ये ए मिल जाएगा तो ये व्यंजन बन जाएगा, ये स्वर सहित व्यंजन बन जाएगा, है ना। इसी तरह से ये इसका भी ये इसी तरह से ये बनता है हलंत वाला, ये असमान हुआ। अब ये आइए ऊ में जब असमान स्वर मिलता है तो ये यण जो है यण में कन्वर्ट होता है। यण कौन सा होता है? वह में कन्वर्ट होता है। ये देखिए आप, ये जो ये असमान स्वर आया तो ऊ जो है वह में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से जो है ये जो है दीर्घ ऊ जब असमान स्वर से मिलता है तो ये भी वह में कन्वर्ट होता है। तो ये ध्यान रखिए कि इसको दूसरी भाषा में ये भी कहते हैं कि ई की संतान यह है, ऊ की संतान वह है। इस तरह से आप देखिए इसको, इस तरह से जानिए। जहाँ भी ये आएगा तो ये मिलेगा तो उसमें ई है, जहाँ भी वह मिलेगा वो उसमें ऊ है। इस तरह से है। तो ये उसे वह, इस तरह से ये, अब ये अपन इसको मिला देंगे तो ये वह बन जाएगा। क्योंकि इसी तरह से री का रे बनता है और ये ए, तो इसको मिला देंगे तो रे बन जाएगा। ये देखिए, अब ए का क्या बनता है? ए का बनता है अये। अब अये कैसे बनता है? ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये ए यहाँ बन रहा है, ए यहाँ बन रहा है। तो ये ए का ए रहेगा, ई का जो है ये हम जो है ये बनाते हैं। तो ये जो है अये, ये इस तरह से बनता है ना। ये आप इसको कोइंसिडेंस कर सकते हैं, ये इससे कुछ सीख सकते हैं। ये इस तरह से बनता है। तो ये पूरा जो है ए इसमें मिल जाता है ये में, तो अये ये जो है जो हलंत है वो जो है जो स्वर रहित है अभी स्वर सहित में बदल जाता है। इसी तरह से जो ही हम जो है एक की मात्रा बढ़ जाएगी, ये ए इसमें बढ़ जाता है, ये ए बनता, तो ये आय हो जाता है, ये आय हो जाता है। इसका फार्मूला भी इसी से ही आता है ड्राइव होके। ये ए और बढ़, देखो ए ई से ए बनता है, इसमें ए और मिल गया तो आय हो गया, ये आय हो गया। इस तरह से, इसी तरह से जो है ये देखिए वह आ गया, ओ का औ हो गया, ये ओ प्लस ए, तो ये औ होगा यहाँ पे। औ जो है कैसे होगा? ये ओ बनता है इससे, ए प्लस ऊ से, तो औ इस तरह से होता है। ये यहाँ से औ लिया, ये वह बनता है अपना, तो ये औ धन ए, और इसमें ए मिलेगा तो ये औ हो जाएगा स्वर सहित, ये हलंत हट जाएगा। इसी तरह से ओ का जो है ये आओ, है ना। ये इस तरह से ये है आपका
ओ का बनता है आव, और ये ए और ये इसमें मिलेगा तो ये बनेगा आपका आव, स्वर सहित वह हो जाएगा, ये इस तरह से है। अब ये देखिए आ में आ और ए आ और आ ए आ और ई ए, है ना, ये देखिए ये ई आ गया तो ये ए बनेगा, और आ ई ए बनेगा, आ उ ओ बनेगा, आ उ ओ बनेगा, आ और री बनेगा, ये इसमें ये मिलाएंगे तो ये आ और ये ए बने आई बनेगा, आ ए आई बनेगा, आ ओ औ बनेगा, आ ओ औ बनेगा। अब इसी तरह से जो है इसको अपन उल्टा करेंगे, ये पहले और ये बाद में, तो ये ए आ ई आ ये बनेगा और ये आ बनता, इनको मिलाएंगे तो या बन जाएगा, ई आ ये बनेगा, इसका ये असमान स्वर हो गए तो ये आएगा और ये आ जाएगा। इसी तरह से ये असमान स्वर आ गया तो ये वह बनेगा, ये आ जाएगा, इनको मिलाएंगे तो ये वाह बन जाएगा। इसी तरह से उ आ इसका जो है वह बनेगा, ये यण में कन्वर्ट हो रहा है, वह हलंत वाला यण वाला, और ये आ ये वाह बन जाएगा। इसी तरह से री रे ये रा बन जाएगा, इनको मिलाएंगे तो ए आ ये आई और आ इस तरह से बनता है, आई आ, तो ये अगर मिल जाए अया हो जाएगा, ये ए आ आई और ये धन हो गया आ, इसमें मिलाएंगे तो आया, इस तरह से हो जाएगा। और ओ आ इसका औ बन जाएगा आ आवा, औ आ आव आ, तो ये हो जाएगा आवा, इस तरह से ये बनता है। अब आप देखिए कि ये आ ई उ ये तो दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, का बनते उदाहरण है, और ये जो है आपका ये वाले ये और ये वह, ये आपका ये ए वाला जो है ए और ओ गुण स्वर संधि के उदाहरण है, ए और ओ गुण स्वर संधि के उदाहरण, और आई और औ ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है, ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण, ये सारी संधियां यही है। इसी तरह से वो ये बनता है, ये बनता है, ये और वह बनता है, ये जो है यण स्वर संधि के उदाहरण है, जिसमें ये यण बनते हैं चार, ये रे लव है, जैसे ये रे ले संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ते नहीं है, और वह रे जो है री से बनता है, तो ये जो है तीन जो है हम हिंदी की संधि में पढ़ते हैं। तो और ये यण स्वर का आ गया, और इस ये और वह और रे, और इसी तरह से जो है ये अयादि संधि के आ गया, ये अये औ आय आओ, ये सारे जो है ये अयादि स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब इसी तरह से जो है मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। ये पांचों संधियों का जो है मेल जो है सबका जो है यही है। आगे मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए स्वर संधि, ये है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसके 5 संधियाँ होती है स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब जो है दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में क्या क्या है ये मैं वापस बता देता हूँ आपको। देखिए ये है आ बनता है, ई बनता है, उ बनता है, ये दीर्घ ये दीर्घ स्वर संधि। और फिर है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में देखिए ये उसमें ए बनता है और ओ बनता है और री आता है ना। तो ये जो है ये गुण स्वर संधि के उदाहरण है। और वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में उसमें आई की मात्रा और ओ की मात्रा आती है, ये आई और ओ की मात्रा आती है, वो गुण स्वर संधि होती है। तो ये जो है ये सारी प्रक्रिया जो है ये कहलाती है एकादेश प्रक्रिया। संधियों का निर्माण जो है किसी प्रक्रिया से होता है, एकादेश प्रक्रिया, आदेश प्रक्रिया, आगम प्रक्रिया और लोम प्रक्रिया, जिसमें से वो जो है लुप्त हो जाता है, लोप प्रक्रिया। तो ये
ऐसी प्रक्रिया को एकादेश प्रक्रिया कहते हैं। एकादेश प्रक्रिया में क्या होता है, जब दो निर्दिष्ट स्वर मिलकर एक स्वर बनता है, यानी एक स्वर बनता है, मैं आगे बताऊंगा, दो वर्ण स्वर मिलके और जो है एक स्वर बनता है तो वो जो है एकादेश कहलाता है, एकादेश प्रक्रिया, है ना। उस संधि प्रक्रिया को एकादेश प्रक्रिया कहते हैं, एक स्वर बनता है उसमें। तो ये जो है देखिए आगे, ये देखिए, ये सूर्य धन अस्त, ए, इसमें से ए लिया अपन ने, ये आ गया और ये ए लिया और ए का लिया तो आ बन गया। तो ये दोनों स्वर मिलके जो है आ बन गए हैं। तो ये एक नया स्वर बन गया, ए और ए मिलके नया स्वर बन गया, आ बन गया। तो ये जो है ये एकादेश प्रक्रिया है, ये एकादेश प्रक्रिया है, ये एकादेश प्रक्रिया है। और ये तीनों संधियों में जो है, तीनों दीर्घ संधियों में ये एकादेश प्रक्रिया से ही आपका जो है संधि का निर्माण होता है। और ये दो निर्दिष्ट स्वर क्या है, दो निर्दिष्ट स्वर, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, निर्दिष्ट स्वर वो होते हैं। प्रथम पद का, जैसे ये इसमें देखिए आप, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये है और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ये है। इन दोनों का मेल, यानी कि जो है संधि जो है, स्वर संधि जो है वो वर्ण के मेल की प्रक्रिया है। संधियां जो है वर्ण के मेल की प्रक्रिया है। तो ये जो है ये इसमें ये स्वर मिल रहा है ए और ये ए स्वर मिल रहा है। तो ये दो निर्दिष्ट वर्ण है, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, दो निर्दिष्ट स्वर में ही संधि होती है। ये ध्यान रखें, स्वतंत्र वर्ण में कभी संधि नहीं होती है, निर्दिष्ट वर्ण होना जरूरी है। तो ये निर्दिष्ट, ये आप देखिए, दो निर्दिष्ट स्वर मिलकर एक स्वर बनता है, उस संधि प्रक्रिया को एकादेश कहते हैं। एक आदेश होता है उसमें, एक धन आदेश। ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, एकादेश से ये एकादेश शब्द बनता है, एकादेश। अब यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि में क्या होता है, ये आदेश प्रक्रिया से इसमें संधि का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण परिवर्तित होता है ना, यानी कि पहला निर्दिष्ट वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण वो परिवर्तित होता है तथा दूसरा निर्दिष्ट वर्ण मूल रूप में रहता है। दूसरा जो निर्दिष्ट वर्ण होता है, यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, वो मूल रूप में रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये यण स्वर संधि का उदाहरण है और ये यादि स्वर संधि का उदाहरण है। अब इसमें नी धन आय, अब इसमें से हम इसको वर्ण विन्यास करेंगे तो न हलंत वाला आएगा और ई आएगा और ये आय। अब ये ई जो है ये असमान स्वर आ गया, तो ये ई जो है इसमें ये वर्ण ए यण में बदल जाएगा, ए ये वर्ण में यण में बदल जाएगा ए। तो ये जो है, अब ये देखिए, अब इसमें क्या है कि ये तो इसमें बदल गया, प्रथम निर्दिष्ट वर्ण जो है ये बदल गया और ये द्वितीय निर्दिष्ट वर्ण जो आ है ये मूल रूप में यू का यू रहा है और ये या हो गया। इस तरह से जो है ये इसमें, यानी कि प्रथम निर्दिष्ट वर्ण बदलता है और द्वितीय जो है वर्ण जो है वो मूल रूप में रहता है। इसी तरह से ये देखिए, इसमें ये न धन आय, न इसमें से ये इसका वर्ण विन्यास से अपन ने किया न, और ये इसमें से ए निकाला, तो इसका जो है ये ए से ए बनता है ना, ए बनता है। तो ये जो है ये इस तरह से ये इसको किया, ये अन किया तो ए इसमें मिल गया और ये शब्द बन गया नयन, ने धन अन का नयन बन गया। तो ये जो है मूल रूप में ये रहा और इसमें बदलाव होता है। तो प्रथम वर्ण जो है वो परिवर्तित होता है और द्वितीय वर्ण जो है मूल रूप से यू का यू रहता है, तो उसे कहते हैं हम आदेश, आदेश प्रक्रिया। ये इस तरह से है। तो ये आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये एकादेश प्रक्रिया से तीनों संधियां
स्वर संधि के उदाहरण में दे रहा हूँ अभी आपको। स्वर संधि में 5 संधियाँ होती है, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जो है वो ऐसे आ बनता है, ई से दीर्घ ई बनती, ई दीर्घ ई बनते, ऊ से ऊ बनता है, दीर्घ ऊ बनता है, इस तरह से है वो। तो ये और गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में एक मात्रा आती है और ओ की आती है। और वृद्धि स्वर संधि में ऐ यानी 2 मात्राएं और ऐसे औ बनता है। और ये जो है यण स्वर संधि में ये जो है यण में बदल जाते हैं, ये रे व में, लय जो संस्कृत में पढ़ा जाता है। और ये अयादि संधि, अयादि संधि, इसमें जो है वो अये औ आय आओ, इस तरह से है। अब ये संधि, ये देखिए ये स्वर संधि के उदाहरण है। ये सूर्य धन अस्त, इसमें ए और आ बन जाता है तो सूर्यास्त बनता है। परमानंद, परम धन आनंद, इसमें ए और आ मिलता है तो ये आ बनता है, तो ये परमानंद बनता है। दीक्षा धन अंत, देखिए आ यहाँ आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है। ये इसमें से प्रथम वर्ण में से प्रथम पद के अंतिम वर्ण में आ है और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण जो है वो ए है, आ बनता है, इसे दीक्षांत बन गया। और इसी तरह से जो है ये इसके उदाहरण और हैं आगे। ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण और है। मुनि धन इंद्र, तो मुनि में से ये इसमें से ई आ रहा है और ये दोनों मिलकर के मुनिंद्र बन गया। गिरिधन ईश, ई और ये दीर्घ ई, ये मिलके दीर्घ ई बनता है ग्रीस, है ना। देवी धन इच्छा, ये दीर्घ ई है, ये हसु ई है, तो ये देवी इच्छा ई। योगीश्वर, इस तरह से जो है ये ई, इसमें से ई लिया गया है, ये ई और ये बनता है ई, ये दीर्घ ई बन गया योगीश्वर, इस तरह से है। इसी तरह से ऊ के उदाहरण है, ऊ के उदाहरण है गुरु धन उपदेश। गुरु देखिए छोटा रू इस तरह से लिखते हैं हिंदी में, र के आगे इस तरह से लगाते हैं, और बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ इस तरह से लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखें आप। तो ये जो है गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश, है ना। सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी, ये जो है हर्ष ऊ है, ये दीर्घ ऊ है, ये मिलकर के दीर्घ ऊ बनता है। चमुधन उत्साह, चमुधन उत्साह, चमुत्साह, चमु बोलते हैं सेना को, है ना, सेना को बोलते हैं चमुत्साह। भूधन उष्मा, भूष्मा, ये इसमें जो है दोनों ही दीर्घ ऊ मिलके दीर्घ ऊ बनते हैं, भूष्मा। तो इस तरह से जो है ये आपके वो है। अब आगे चलें आप, गुण स्वर संधि के उदाहरण। गुण स्वर संधि भी जो है एकादेश प्रक्रिया के उदाहरण है। देखिए ए धन ई, ए बनता है, और इसका उदाहरण नेति, न धन इति, तो ये ए और ई मिलके ए बन गया तो नेति हो जाएगा, ये नेति, ठीक है। गण धन ईश, गण में से इसमें से अंतिम प्रथम पद के अंतिम वर्ण का जब वर्ण विन्यास करेंगे तो न और ये ई, ए बनता है, ये तो गणेश, ये गणेश बनता है। यथा यश इष्ट, ये आ आता है इसमें से, और ई इधर से आ गया तो ए बनता है यथेष्ट हो गया। ऐसे राका, राका मतलब चंद्रमा की रात्रि, चंद्रमा वाली रात्रि, रात्रि से है ये, तो ये राकेश मतलब चंद्रमा की ईश, रात का स्वामी। तो ये का में से आया है, ई आया है, ये ए बन के राकेश, इस तरह से हुआ। इसी तरह से जो है अब ये ए और ऊ का मेल है, ओ बनता है, ये इसमें गुण स्वर संधि, ये इसमें यानी कि ये ए और ई और ए और मिल करके इनके गुणों में परिवर्तन करते हैं, तो ये जो है ए और ओ बनता है नीलधन उत्पन्न, उत्पल नीलोत्पल। ये उत्पल बोलते हैं कमल को, नीलोत्पल। तो ये इस तरह से ए और ओ बनता है तो नीलोत्पल है। गंगाधन उदक, ये गंगोदक, है ना। आ इसमें से लिया है और आ और ऊ का मेल हुआ, ओ बन गया गंगोदक। ये इस तरह से सागर उर्मी, उर्मी माने लहर, तो ये जो है ये ए इसमें से आया रे में से, और ऊ तो सागरोर्मी यानी सागर की लहर, इस तरह से है। अब वर्दी स्वर संधि में, वर्दी स्वर संधि जैसे मैंने बताया था
उसमें मात्राएं बढ़ जाती है, तो आई आता है। तो आई और औ, तो ये ए धन ए आई बनता है। शुभ धन एसी, शुभेशी, ये ए और ए आई बन गया शुभेशी, शुभेशी। हित धन एसी, हितेशी। मत धन एके, मतेके, इस तरह से बनता है। अब इसी तरह से ये देखिए धन ओ बनता है। तो जल धन ओग, ओग मन प्रवाह, तो इसमें से ओ आया, इधर से ए आ रहा है, तो ये जलोग मतलब जल का प्रवाह है। महाउदारे, इसी तरह से जो है आ और ओ आया, महोदारे। महाधन ओज, इसमें से ओ आया है, ये देखिए आ आया है इसमें से ओ, तो ये ओ बना है महोज। इस तरह से जो है इनका ये निर्माण होता है। इस तरह से ये आपके ये संधियां हैं सारी। अब ये जो है, अब जो आदेश प्रक्रिया से निर्माण होने वाली ये यंश और संधि के उदाहरण है और अयादिश और संधि के उदाहरण। अब ये देखिए आप, ये नी धन आय, इससे जो है इसका विन्यास किया तो ई आया है, आय, तो ये हो गया क्या नाम से ये और आय, तो ये न्याय है ना। ये आ और ये मिलके, तो ये यंश और संधि का उदाहरण है। यंश और संधि में बीच में यण आता है और उसके साथ जो है हस्व व्यंजन आता है, ये उसकी पहचान है। इसी तरह से व्यर्थ, वी धन अर्थ। और एक बात और बताऊं मैं आपको, यंश और संधि में 9 उपसर्गों की संधि भी कहलाती है। ये 9 उपसर्ग जिसमें 7 ई वाले होते हैं, ई वर्ण वाले होते हैं, ई स्वर वाले होते हैं, और जो है 2 जो है उ स्वर वाले होते हैं। तो 7 और 2 9। तो ये उपसर्ग जो है हम यण संधि में ही पढ़ सकते हैं। ये देखिए उपसर्ग कौन कौन से हैं, नी है, वी है, अधि है, प्रति है, अभि है, प्री है, अति है, और जो है 2 उ वाले हैं, तो सु और अनु। इस तरह से ये 9 है, ये 7 है, ई वाली 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 जो है उ वाली है, उ, सु और अनु, जिससे कि वह बनता है। ये देखिए आप, तो ये जो है ये सारी जो है आपके ये उपसर्ग वाली संधि कहलाती है। ये आप ये उपसर्ग, और ये उपसर्ग सारे जो है तत्सम उपसर्ग हैं या संस्कृत वाले उपसर्ग हैं। हम उपसर्ग में जो है उपसर्ग में पढ़ते हैं, संस्कृत वाली पढ़ते हैं, और संस्कृत अव्यय भी पढ़ते हैं, हिंदी वाले भी पढ़ते हैं, और हिंदी के अव्यय भी पढ़ते हैं। इस तरह से, और विदेशी वो उपसर्ग भी है। तो ये नी धन आय, तो इससे न्याय बनता है। वी धन अर्थ, ये मैंने इनका बताया था, व्यर्थ बन जाता है। ये इस तरह से है, ये वी, ये यहाँ आ गया है, ये और ये मिलके ये बन गया, ये पूरा और अर्थ बन गया। ये ऐसे ही अध्यादेश, अधिधन आदेश, तो ये अधि का ये हो गया अध्यादेश। प्रतिधन आये, प्रत्यय, देखिए प्रत्यय का जो है ये इस तरह से निर्माण होता है प्रत्यय शब्द का। ये प्रय उपसर्ग है, इसमें प्रय उपसर्ग है, और ती जो है इसका वर्ण विन्यास जो है ती और तय और ई हुआ, तो इसका ये वर्ण ये यण बन गया, तो प्रत्यय इस तरह से है। प्रत्यय का प्रतिधन आये। इसी तरह से अभ्यर्थी देखिए आपके जो है एडमिशन, अभ्यर्थी जो है शब्द कई बार पूछा जा चुका है, और अभी हाल ही में भी पूछा गया था। और ये अभ्यर्थी शब्द जो है आपके तीनों जगह पे लिखा रहता है। आपके अभ्यर्थी नहीं होता है, ये अभ्यर्थी होता है, और इसका जो है संधि विच्छेद होता है अभिधन अर्थी। ये यंश और संधि का उदाहरण है। ये आपके एडमिशन कार्ड पे भी लिखा रहता है, OMR शीट पे भी लिखा रहता है। अभ्यर्थी का नाम हर जगह लिखा रहता है, लेकिन फिर भी कई लोग अभ्यर्थी कराते हैं इसको, जो कि गलत है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि ये सब जो है, ये अभ्यर्थी का मतलब होता है विशेष इच्छा रखने वाला, है ना। तो ये देखिए इसमें से ये इस तरह से वर्ण विन्यास किया, तो ये अभ्यर्थी, ये भाई यहाँ आ गया, इसका ये बना, ये इससे पूरा मिलके ये व्यंजन हो गया स्वर सहित, और ये अभ्यर्थी बना। परिधन अटन, पर्यटन, है ना, चारों तरफ घूमने वाला पर्यटन। ये भी इसका ये यण बन करके, और ये व्यंजन बन करके, ये रे जो है ये ऊपर के रेप की रूप में चला गया, ये पर्यटन बने। अति धन अधिक, अत्यधिक, और ये जैसे अधि है तो इसमें अध्यादेश है अधिकरण। अधिकरण में जो है
उसमें जो है वो एज इट इज रहता है मूल रूप से उपसर्ग। अधिकरण उसमें भी अधि जो है वो उपसर्ग है। सुधन इच्छा, देखिए ये सु से उ बनता है, उ जो है वह यण में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे मिलके वह बना लेता है, व्यंजन बना लेता है स्वर सहित, और ये स्वच्छ होता है। इसी तरह से अनुऐषण, अब इसमें से ये हम बाइफर्केट किया है इसमें, तो न और उ, तो इसका जो है ये वह बनता है, और ए इसकी मात्रा लगती है तो ये अन्वेषण बनता है, अन्वेषण। ठीक है, तो ये जो है 2 उपसर्ग यहाँ है, 7 उपसर्ग ये है, ये 9 उपसर्ग की संधि भी कहलाती है, और इसमें और भी शब्द है। इसी तरह से जो है अब आते हैं अयादि स्वर संधि में। अयादि में जो है देखिए ये अयादि स्वर संधि में जो है अये, अये, और अया और आय और आव, इस तरह से है। अब इसको पहचानने की सबसे बड़ी है कि इसको नए को जो है आप यहाँ तक पढ़िए, नए, नए, ए की आवाज़ ध्वनि आ रही है, नए, नए। इसी तरह से पावन, पवन, पावै, अव की ध्वनि आ रही है। इसी तरह से जो है नायक, इसको यहाँ तक पढ़ेंगे, नाय, आय की ध्वनि आ रही है। इसी तरह से पावन पढ़िए, पाव, आव की ध्वनि आ रही है ना। तो ये आव यहाँ मिलेगा, ये देखिए आई यहाँ मिलेगा। ये इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हो, और वैसे भी पहचान कर सकते हो जहाँ पे ये है ए, तो ये इस तरह से इनका जो है वर्ण विन्यास होता है, और ये ए का अय बन जाता है, और ये नयन, नयन की संधि होगी, नयन की संधि विच्छेद होगी नय धन आयन, और इसकी संधि होगी नयन। इसी तरह से नायक, नायक में जो है एक मात्रा और बढ़ जाती है, अय की जगह आय हो जाता है, और बड़ी एक की मात्रा ये ए होता है, तो ये एक ही लगता है नय धन अक, है ना। इस तरह से जो है नायक की संधि विच्छेद हो गया नय धन अक, ये इस तरह से है। ये इसमें ए का आय हो जाता है। और इस तरह से जो है पवन, पवन का जो है संधि विच्छेद पौ धन अवन है। पाव मतलब पाव औ, तो औ किससे बनता है, ओ से बनता है। ये सीधा सा जो है ये मैंने लिखा है, और ये पौ धन अन्न हो गया। इसी तरह से पावन, पाव मतलब आव, आव किससे बनता है, औ से, तो ये पौ धन अन्न। इस तरह से ये हो गया। अब ये हमने कर ही लिया है। अब ये मैं आगे बताता हूँ आपको, ये महत्वपूर्ण जो है, देखिए जो है ए, जो है ए ऐसा स्वर है जो हिंदी के जितने भी शब्द हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शब्दों का निर्माण ए वर्ण से हुआ है, ए वर्ण स्वर से हुआ है ना। तो ये ऐसे देखिए आ बनता है, और जब ये व्यंजन में मिलता है तो जैसे ये कै का कै स्वर सहित व्यंजन है, ये स्वर सहित है। ये स्वर सहित है। जब इसका विन्यास करते हैं या इसको तोड़ते हैं तो जो है कै व्यंजन आएगा स्वर रहित और ए, और ये जो है ये इस तरह से मिलता है। ये मंत्रिनी का जो चेहरा जो है ये इस तरह से मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि दाएं से बाएं मूव करते हैं, जैसे उर्दू को अपन लिखते हैं ना इधर से, तो उस तरह से जो है ये दाएं से बाएं को मूव करते हैं। और कभी भी जो है इसको जो है कै को इधर नहीं लिखेंगे, ये इसकी पोजीशन बाएं हाथ में रहेगी खाली जब भी विन्यास करेंगे, और ये इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और ये देखिए और इसे क्या क्या बनता है, इसे देखिए ये जो मैंने पीछे जो है आपको डिटेल में बता दिया है, लेकिन समराइज में यहाँ कर रहा हूँ। इससे जो है कई बातें और भी सीखने को मिले, जैसे ई से ई धन दीर्घ ई बनेगी, और जो है ए धन ई से ए बनेगा, है ना, और ए धन ए से ए बनेगा, और ये जो है ये ए से ए का बाइफरकेशन ए होता है, और इसका जो है आई बनता है। और ये जब ये जो असमान स्वर जब मिलता है तो ये बनता है, इसमें ए स्वर मिल जाता है तो ये बनता है, और इसमें इससे जो है ये से यह बनता है, इसका बहुवचन जो है ये बनता है, और ये इसी तरह से यह से इस बनता है, इससे और फिर इससे जो है हम कारक चिन्ह काम में लेते हैं, ये संबंधवाचक, तो इसका, इसकी, इसके, है ना।
इसका, इसकी, इसके, और ये सब एक वचन के हैं। और इसी तरह से जो है इनका बहुवचन होगा इनका। देखिए न आते ही जो है बीच में न आ जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा, इनका, इनकी, इनके। इस तरह से जो है ये इसका पूरा जो है साम्राज्य है ई का। अब ये देखिए जहाँ भी आपको ये ए मिलेगा, यहाँ ई भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, है ना, ई भी मिलेगी, यहाँ ई जहाँ भी है ये बड़ी भी मिलेगी, दीर्घ ई भी मिलेगी, ए भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और ये ए भी होगा, इसका ए होता है, इसका आय होता है, ये भी मिलेगा, और इसका यह भी बनता है, इसका बहुवचन ये भी होता है, और इस मिलेगा, इसका, इसकी, इसकी, इनका, इनकी, इनकी, ये बहुवचन इस तरह से होता है। अब दूसरा ये देखें ऊ। अब ऊ से दीर्घ ऊ बनता है, ऊ धन ए धन ऊ बनता है, ओ बनता है, ए धन ऊ बनता है, ए धन ओ बनता है, ओ बनता है, और इसका जो है आओ बन जाता है, इससे आओ बनता है, और इससे जो है जब असमान स्वर मिलता है तो वह यण बनता है, इससे ए मिलता है उसमें तो स्वर मिलता है तो वह बन जाता है, वैसे वह बन जाता है। वह का जो है ये जो है एक वचन है, इसका वे बहुवचन है, इसका जो है ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है सर्वनाम का उसमें, और उस जो है इसका जब वो बना ये इसमें कारक चिन्ह जोड़ते हैं तो उसका बनता है, उसकी बनता है, उसके बनता है। इसमें बहुवचन करते हैं तो उनका बनता है, उनकी बनता है, उनके बनता है। ये देखिए ये ई से वाले सारे ई ए वाले सारे ई से बनते हैं, ये ऊ से ऊ का बनता है, इसमें वह मिलता है, इसमें ये मिलता है, इसमें यह मिलता है, इसमें वह मिलता है, इसमें ये मिलता है बहुवचन, इसमें वो मिलता है, इसमें इस मिलता है, इसमें उस मिलता है। तो ये जो है मेरे ख्याल से अब आपको जो है बिल्कुल शीशे की तरह से ये हो गया होगा। आगे एक और मैं बता दूं कि ये जो भी स्वर होते हैं तो ये इनका ये अपनी जीवा है उससे उच्चारित होते हैं, और जहाँ भी ये छूती है तो ये इसमें जो है जब जो है ए का उच्चारण होता है तो मध्य ये जो है जीवा का मध्य भाग जो है ज़्यादा सक्रिय होता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय मध्य भाग होता है जीवा का, तो ये जो है मध्य स्वर कहलाता है ए। और जो अग्र भाग जो है जब भी ये बोलते हैं हम ये ई ए री इनका उच्चारण होता है, ये जो है जीवा का अग्र भाग जो है वो ज़्यादा सक्रिय होता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, तो इन्हें अग्र स्वर बोलते हैं इसे। तो ये देखिए अगर ये हमारी, और ये जो है ऊ वाले में जो है ऊ ओ ये पसत स्वर, यानी कि जीवा का जो है हमारा पीछे का भाग जो है ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो ये जो है कहाँ का, तो ये जो है ये ई जो है अब ये मध्य में है, इसमें आपको ये अब कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल समझ लगे कि हाँ ए यहाँ बीच में है तो मध्य स्वर ज़्यादा सक्रिय है जीवा का, और ये पीछे का हिस्सा है जीवा का जो ज़्यादा सक्रिय है ये ऊ ओ है ना, तो ये पसत स्वर है कहलाते हैं। और जो है जीवा का अग्र स्वर में जो है ये जब भी इनका उच्चारण करते हैं तो अग्र स्वर ज़्यादा सक्रिय होता है, तो ई ए री अग्र स्वर। तो ये इस तरह से जो है जीवा के जो है ये अपन ये कहाँ से जो है स्वर जो है उच्चारित होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। तो इसमें जो है हमने कई चीज़ें पढ़ ली है, कैसे तो मेल होता है और जो है उनका निर्माण कैसे होता है, और संधियों का निर्माण कैसे होता है, स्वर संधियों का निर्माण कैसे होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। दूसरा जो है हमने जो है इसमें वो इनका यण का निर्माण कैसे होता है वो भी पढ़ लिया है, और ये उच्चारण की दृष्टि से कहाँ से जीवा का कौन सा भाग ज़्यादा सक्रिय होता है वो भी हमने पढ़ लिया है। और ये एक वचन कैसे इसका और ये इस तरह से सर्वनाम भी हमने इसमें पढ़ लिए है, ये सर्वनाम ही है ना, इस यह और ए जो है ए यण का निर्माण ई से होता है, और वह यण का निर्माण ऊ से होता है, और री का निर्माण रे का निर्माण री से होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। आशा है आपको ये ज्ञानवर्धक रहेगा, और यही मैं इस व्याख्यान को अपना विराम देता हूँ, और अगले व्याख्यान में मैं किस तरह से जो है स्वर और व्यंजन का मेल होता है वो मैं बताऊँगा। आज का दिन आपके लिए सभी के लिए शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।